टाटा आईपीएल 2025 आज का मुकाबला भैया मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। और ये ऐसे बहुत कम रेयर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं भाई। मुंबई वानखेड़े और इस तरीके से स्कोर डिफेंड करने की पूरी कोशिश। और ये एमआई भी जानता है कि अगर ऊपर से विकेटें नहीं मिली तो फिर कहानी में खत्म है भैया, ट्विस्ट। फिर तो कोई ट्विस्ट ही नहीं बचेंगे। और ये शायद से बहुत कम देखा है आपने कि भाई मुंबई के अगेंस्ट गेम हो और आप एलबीडब्ल्यू की अपील करें और अंपायर ने आपकी तरफ नहीं दिया है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो आपके अगेंस्ट गए और फिर रिव्यू भी कई बार अवेलेबल ही नहीं रहते। आई मीन आज इस मैच के इनिंग के अंदर हुआ, पहली इनिंग के जब मुंबई बैटिंग कर रहा था पहले, पर अंपायरिंग का जो स्तर है और वो थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि इस सीजन गायब हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। और अधिकतर अब देखेंगे एमआई के अगेंस्ट जब भी मैच होता है ना, ये अधिकतर फेवर एमआई के साथ में ही जाता है। बट लेट्स सी, दिस इज अ डिफरेंट जोक अबाउट इट। पर आखिरी सॉरी जो चौथी गेंद डलेगी इस ओवर की और ये आउट है, बिल्कुल आउट है। ये भी नॉट आउट दिया है इंटरेस्टिंगली। अगर ये इनसाइड एज है तो फिर तो ये नॉट आउट है, पर सब बात है भाई, आपने नॉट आउट भी देते हैं अंपायर एमआई के अगेंस्ट में। पर हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ा सा मुश्किल ये विकेट है, कंडीशंस की मुश्किल है। बच गए। ये अच्छा डिसीजन ये अंपायर द्वारा। अंपायर्स भी लाइक थोड़ा रियल काम तो करने दीजिए ना सर। बुमराह भी सही, जो शुभमन गिल है थोड़े से वो सतर्क होके खेल रहे हैं। ये एक्चुअली इनका अलग ही क्राइम पेट्रोल चल रहा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत हवा है वैसे, बाय द वे इतना आसान नहीं है इस विकेट पे बॉलिंग बैटिंग करना। ये सीधा गेंद फील्डर के हाथ में गई और ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से मात्र आए 2 रन और 5 डॉट गेंदे। पर यहाँ पे ना वो डॉट गेंदे में वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको पता है कि टारगेट कितना है। 156 157 का लक्ष्य है और इतना बड़ा कोई लक्ष्य है नहीं। वानखेड़े का विकेट है, थोड़ा सा आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट दे दीजिए, उसके बाद आप कंडीशन से मजे उठाइए। क्योंकि बुमराह के देखो ऑलरेडी आपने 2 ओवर करवा दिए। अब मुझे नहीं लगता है हद मार के 1 ओवर और करवाना चाहेंगे। दीपक चार का 1 ओवर बाकी है, सॉरी 3 ओवर बाकी रहेंगे। इस ओवर के बाद 2 ओवर रहेंगे। अगर ये ओवर डालते हैं तो 21 रन 5 ओवर के अंदर। और बोल्ट आ गया अपना तीसरा ओवर लेके, क्या बात है। स्विंग करवाने का प्रयास होगा, पर ये जॉस बटलर चले। वो इतना अच्छा स्कूप तो एक्चुअली आइसक्रीम वाला नहीं निकालता जिस तरीके से इन्होंने स्कूप निकाला है। ये 6 रन के लिए रहा है भाई, पहली गेंद 6 रन और थोड़ी सी आंखें जम गई अब इनकी भी। और ये बुमराह के ओवर के अंदर ना ये प्लान था इनका कि अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई गलती से बुमराह को अटैक करने गए तो फिर अपना विकेट खोने को वो चांस रहेगा। जैसा पहली गेंद पे 6 रन, थोड़ा सा प्रेशर डाला है एक मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पे। अब अगली गेंद ना थोड़ी सी स्लोअर बना रही है, पर इसके लिए भी तैयार थे। वो कट करने का प्रयास और फील्डर थे वहां पे मौजूद, करण शर्मा। थोड़ी सी बरसात हुई थी वहां पे। और ये देखिए थंडर शावर्स मुंबई वानखेड़े के पास। अगर आप देखें ध्यान से तो फिर वहां पे वो स्विंग तो मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम वो आगे की तरफ रखने का बिल्कुल प्रयास भी था, पर ये थोड़ी सी लेंथ की तरफ बॉल था, वो बैक ऑफ लेंथ था। और जो कि
सूट कर गया एक्चुअली जॉस बटलर को, बिकॉज वो स्कूप मारने के लिए परफेक्ट लाइन था, लेंथ था। यहाँ पे आप बॉल के वो पिच पे ना आप वो पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, और विश्वासघात करेगी नहीं पिच। पर यहाँ अंपायर थोड़े विश्वासघात कर रहे हैं। और जी हाँ, ये लीजिए एक बार फिर से ब्रेक आ गया है। इसी चीज की तो हम बात कर रहे थे ना, कि इंद्रदेव भैया, ये खेल ही ऐसा है ना कि अगर देवों के देव भड़क गए तो फिर ये मैच रुक जाता है थोड़ा सा। अचानक से मौसम बदला है बहुत मुंबई में भी, पर यहाँ पे चालू है अभी तो, पर कितनी देर तक चालू रहेगा ये भी देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए ना, तो 6 ओवर के बाद डीएलएस अगर स्कोर आप देखे, वो गेम होने के लिए एक्चुअली आपको 6 ओवर तक का रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो गेम खत्म होएगा अगर रिजल्ट निकालना है तो। अगर उससे पहले अगर आपने वो गेम को रोक दिया, फिर बरसात के चलते मैच हुआ नहीं, तो फिर भैया मैच ड्रॉ हो जाएगा। और डीएलएस के अकॉर्डिंग 6 ओवर के अंदर गुजरात शायद वहां तक पहुंच भी ना पाए, उस तरीके का स्कोर था। ये तो बहुत अच्छी तरीके से खींच के निकाला है एमआई के बॉलर्स ने, जिस तरीके से है ना, बॉलिंग अच्छी है भाई इस सीजन में। एमआई ने रिटेंशन अच्छे किए, वो डिसीजन अच्छे लिए, वो थिंक टैंक इनका बहुत मजबूत था। और इंटरेस्टिंग, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से अगर बरसात आती है तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि गुजरात के लिए ये, गुजरात तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ना ये कि मैच वो 1 अंक शेयर हुए, क्योंकि ये चाहता है कि आपके पास एक अच्छा मौका है 2 अंक प्राप्त करने का, तो अब दोनों अंक प्राप्त करिए। और अरे, ये सैम करन जैसा भाई कैसे लग गया? ये अच्छा शॉट है, पर सीधा फील्डर के मौत मौजूद है, और सिंगल डॉट बॉल। अब 6 के बाद 29 पर एक, और ये ले लिया टाइम आउट, 2.5 मिनट का ये टेस्ट।
इंटरेस्टिंग। तो टाइम आउट के बाद और थोड़ा सा ना यही प्रयास हो रहा होगा कि गेम को अब थोड़ा सा स्लो करना है, और गुजरात का ये रहेगा कि जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना है या फिर उस डीएलएस के पार पहुंचना है। उसके लिए स्कोरिंग रेट आपको बढ़ानी पड़ेगी। 40 रन है डीएलएस का स्कोर, और ये बड़ा ओवर आने वाला है, पता नहीं क्यों। इस ओवर से ना बहुत रन निकलने वाले हैं। ये शॉर्ट आर्म जैब है, ये चौका है भाई, पहली गेंद पे तो नहीं, सिंगल है। ये एक एक रन ना बढ़ते जाएंगे अब, और जितना ज्यादा ये रन बढ़ते गए ना तो फिर दिक्कतें होगी डीएलएस के लिए। क्या बॉलिंग करी है एमआई ने, 30 रन से एक कम, और एक बड़ा विकेट पावर प्ले के अंदर ले लिया है। और बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल गया भाई गुजरात टाइटंस, बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल गया, बहुत ज्यादा अंडर द शेल चले गया। और इस चीज की उम्मीद ना बिल्कुल नहीं थी गुजरात के मैनेजमेंट को भी। और ये ना इस ओवर में आने वाले बाउंड्रीज कुछ इस प्रकार से। ये आ गया जॉस का बॉस, चौका। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत गजब का शॉट है ये। जानते हैं कि किस तरीके से जरूरत थी इस शॉट की। वो छोटा गेंद स्विंग ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया है अभी तक तो दीपक चाहर ने। ये बहुत अच्छा शॉट था। और ना ये अब थोड़ा सा ओवर पॉइंट की तरफ मारने वाले हैं अब। ये भी तो सीधा मारा है। एक एक डॉट बॉल ना थोड़ी सी दिल की धड़कनें इनकी बढ़ा रहा होगा जॉस की। अभी तो सिर्फ एक ही रन था वहां पे आगे। इस समय 43 रन के स्कोर पे 122 रन 81 गेंदे। अब उतनी दूर के लिए तो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जानते हैं कि मौसम अब थोड़ा सा ज्यादा ही खराब है। तो फिर जितनी जल्दी ये गेम खत्म करने की कोशिश करे उतना ज्यादा बेहतर है। करण शर्मा को लेके आने के लिए सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि वहां पे आपको करण शर्मा ना एक विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रन बनाने के लिए देख रहे हैं, वो तेजी से रन बनाने के लिए देख रहे हैं, और उसमें कई बार विकेट जाने का खतरा रहता है। जॉस बटलर ने ये किया था, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। 100 तो एमआई के अगेंस्ट बहुत बार बनाया भाई, एमआई तो बहुत पसंद है इनको। उस दिन तो बटलर भी चल रहे थे साथ में, ये बुमराह भी नहीं थे उस टाइम पे तो। अकेले दम पे ये मुकाबला लेके गए थे। एमआई के अगेंस्ट 572 का एवरेज है, 57.2 का औसत है भाई। 572 रन, 11वीं इनिंग है ये। आजकल तो वो थोड़ा सा क्रीज के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, जब से वो हादसा हुआ था इनके साथ। रविचंद्रन अश्विन ने सबको ठिकाने लगाया, लाइन पे लेके आए। लाइन के बाहर रहोगे तो फिर ऐसा ही होएगा। पर अभी थोड़ा सा ना पीछे हो गई अब एमआई, और जीटी जो है वो बहुत पीछे हो गया है अब। यही उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया ये मैच एटलीस्ट 3-4 ओवर तक और चल जाए, जिससे क्या एक बड़ा ओवर आता ही सारा काम खत्म है। ये आखिरी गेंद है, और इसके पे चौका लग गया है, नहीं रोक पाएंगे सूर्य, और मिल जाएगा चौका। 40 से एक विकेट के नुकसान पे 7 के बाद। डीएलएस थोड़ा सा ना ये दिल की धड़कनें तेज बढ़ाता है ये डीएलएस। ये इतना तो एग्जाम की टेंशन नहीं होती है, तो डीएलएस की चिंता रहती है। और कितना पैशन के साथ लड़ रहा है एमआई, तो ये दर्शाता है कि कितना बड़ा टीम है ये। और ना ये हार नहीं मानता कभी भी, ये कभी भी हार नहीं मानता। और ये दर्शाता है, एमआई का कैरेक्टर शो करता है। और जो कैरेक्टर है ना इसका, वो बड़ा गजब का कैरेक्टर है। हार्दिक पांड्या,
सामने शुभमन गिल 4 बार आउट कर चुके हैं, 11 रन दिए हैं 5 इनिंग में। और ये नहीं, ये आउट अगर दे देंगे तो फिर रिव्यू ले लेंगे। अब ये मत बोलेगा कि प्लीज रिव्यू भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये सीधा गेंद, थोड़ा सा सीम अप डिलीवरी। और ये चीज ना थोड़ा सा शॉर्ट आर्म जैब, इस वजह से मुंबई में कई बार वो फंसते हैं। यहाँ पे गेंद हिलता है डुलता है, यहाँ पे ताता तैया करता है, तो फिर उसकी वजह से ना आप ये नहीं करना चाहेंगे। एमआई का 7.1 ओवर के बाद स्कोर था 67, 2 विकेट के नुकसान पे। इतना कितना बना लिया था, पर डीएलएस कितना स्कोर है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये तो अब पीछे मारेंगे, ये तो पीछे जाएंगे अब भैया चेज के, और ये चौका मिल जाएगा। बड़ी बाउंड्री आ गई इस ओवर में, इस ओवर की दूसरी गेंद पे। अब बटलर का विकेट जाए तो जाए, और ये सबसे अच्छी चीज हो सकती है कि यहाँ पे बटलर का विकेट मिल सकता है, क्योंकि ये बटलर अब मारने के लिए जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बॉल बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, पर शुभमन गिल को भी अब थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा भाई, बड़ा हिट लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला। जिस तरीके से शुभमन गिल खेल रहे हैं वो ऐसे तो नहीं चलने वाला। इनको भी थोड़ा सा ना इस ओवर में बाउंड्री हिट करनी पड़ेगी, नहीं तो सारा का सारा प्रेशर आ जाएगा अब। बट डीएलएस अगर स्कोर देख ले मिल जाए तो फिर पता चल जाएगा कैसे सिचुएशन है। पर सिचुएशन तो भी क्रिटिकल है। इन ये गेंद जो है ना, गेंदबाज इस मैच में थोड़े से उसमें नजर आए, और किस तरीके से शुभमन गिल का विकेट निकाला था अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या ने, ये उसके लिए फील्डर जमा के रखा तो पीछे फील्डर, और आसान सा कैच। वैसे गुजरातियों का रिकॉर्ड रहा है कि मुंबई में आके जीते नहीं है ये वाइड होगी ये गेंद, ये निश्चित तौर पे वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, पर शायद लेने के मूड में है नहीं। ये थोड़ी सी ना छोटी गेंदों पे विकेटें बहुत मिली है, स्लोअर वन भी डाली है, तेज भी डाली है, ये विकेटें निकालना जानते हैं। ये थोड़ा सा बाहर डाला था उस टाइम, 5 विकेटें ली थी, मैच याद है, ये लखनऊ के खिलाफ वो 5 विकेटें ली थी। डॉट बॉल, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। 51 रन है डीएलएस स्कोर अभी। ये इस गेंद पे बाउंड, अरे नो बॉल है ये तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, ये शुभमन गिल है। और यहाँ पे एक बार फिर से मैच खुल गया भाई, ये तो फ्री हिट है, इसका तो मौका उठाना चाहिए, इसका तो मौका उठाना चाहिए। 1-1 रन की लड़ाई, और बिल्कुल लड़ने को तैयार है। पिछली गेंद पे वाइड थी, इस गेंद पे नो बॉल है। अब यानी डीएल स्कोर 51 है। इस गेंद पे ना बाउंड्री अगर आ जाती है तो फिर जीटी बड़ा खुश रहेगा। वाइड होगी ये गेंद, वापस से डालनी पड़ेगी। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं चाहे तो। पर आज रन कितने बनाए, एक्चुअली मुंबई इंडियंस की बैटिंग आज बहुत खराब थी। विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के अलावा वो किसी ने बल्ला मतलब अंत तक टिकने का प्रयास ही नहीं किया। ये बॉश ने रन जरूर बनाए, दीपक चार ने एक चौका लगाया, 8 रन बनाए, और वाइड है भाई ये तो। अब अंपायर साहब इसको मत बोल देना कि हिले थे शुभमन गिल अपनी क्रीज से। 51 का लक्ष्य है डीएलएस का, इस गेंद पे बाउंड्री आना जरूरी है। अरे यार 50 रन था, अब 51 हो गया है। क्या कर दिया ये, क्या कर दिया यार। फ्री हिट गेंद थी, वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइड यॉर्कर का प्रयास, सब प्लान भी बिल्कुल एग्जीक्यूट किया उसको अच्छी तरीके से।
और एक नो बॉल है। ये और एक नो बॉल हो गई है। और ये 50 हो गया पूरा। क्या बात है यार, ये तो एक तरफ एमआई के हार्दिक पांड्या जो है तोहफा दिए जा रहे हैं, और एक फ्री हिट हो गई। फ्री हिट कंटिन्यू। 10 रन आ चुके हैं ओवर से यार। डीएलएस का स्कोर इक्वल हो गया है अब। और इस बार नहीं छोड़ेंगे। और इस बार वो दावत आई है तो फिर बिल्कुल कबूल है। वाह भाई वाह, चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। नो बॉल, 2 बार नो बॉल था, फ्री हिट, 6 रन। और बड़ा ओवर, ये बहुत बड़ा ओवर। सारे कीड़े कराए पे पानी फेर दिया वहां पे। यॉर्कर मिस हुआ, लेंथ बॉल, और ये 6 रन, बड़ा हेड भाई। 80 मीटर का लंबा छक्का था ये। और अभी भी 2 गेंदें बाकी है यार। अभी भी 2 गेंदें बाकी है, 100 रन चाहिए 74 गेंदों में। और यहाँ से मुझे लगता है कि शायद अब थोड़ा सा ना इनका फॉर्म भी आ गया होगा। और अब डीएलएस स्कोर में गुजरात आ गया है। सिंगल यहाँ पे निकल गया। चलिए, अच्छा चीज ये है कि डॉट बॉल नहीं करना चाहेंगे अब। यहाँ से डॉट बॉल बिल्कुल भी नहीं। और ये स्लॉट में गेंद था। और अच्छी चीज ये शॉट की पता है क्या थी, कि इन्होंने वो ऑफ स्टंप की साइड ही मारने का सोचा। वो लेग साइड पे घसीटने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बल्ले पे आई गेंद। और ये देखिए, बरसात के छींटे जो है ना वो थोड़े से तेज हो गए हैं। और डीएलएस के अकॉर्डिंग अभी गुजरात आ गया है। वाइड। हो हो, आज तो जी भर के वो तोहफे ले लीजिए आप। ये हार्दिक पांड्या मूड में है भाई। बहुत लंबा ओवर डाला है, 2 नो बॉल, 2 वाइड। आई मीन, अगर आपको अकेले को ओवर करना तो आप बता सकते हैं ना कि आप 4 ओवर अकेले कर सकते हो लगातार। ये तो बहुत लंबा वाइड है, ये तो भाई बहुत लंबा वाइड है। अंपायर अगर इसको वाइड नहीं देते तो फिर किसी को भी वाइड देना नहीं चाहिए आपको। बहरहाल आखिरी गेंद क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। इट्स 58 फॉर 1 आफ्टर 8। ये सोचा तो था, जो ब्रेक आएगा उसके अंदर शायद उम्मीद ये होगी गेम को स्लो करेंगे जिससे कि डीएलएस पे हम फायदा उठा सकें। पर फायदा दिया है एक्चुअली गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या ने। बहुत बड़ा ओवर। और इस सिचुएशन पे आके आप इतनी सारी नो बॉल्स और वाइड बॉल नहीं कर सकते, ये क्राइम है। और जो रिक्वायर रन रेट जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ था ना, वो बहुत नीचे आ गया। और डीएलएस पार स्कोर जो था वो और करण शर्मा लेग स्पिनर, सामने शुभमन गिल, ये बेहतर सिंगल ले लीजिए। डॉट बॉल्स यहाँ पे बहुत कम खेलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी टीम के लिए भी। क्योंकि अब इतना मैच तो हो गया है कि यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है। और रिजल्ट मुझे लगता है कि फेवर में किसके जाएगा। अभी तो जीटी का चांस लग रहा है। पर करण शर्मा रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है वैसे इनके अगेंस्ट, बटलर साहब के अगेंस्ट। और एक गजब ये बॉल था, ये चारों खाने चित था, और फिर भी वहां मौजूद है। ये जॉस बटलर है। क्या गजब का स्पिन हुआ है, वाह भाई वाह। वेल डन। रोहित भी हैरान परेशान। कोई भी बल्लेबाज को हैरान कर देगा ये गेंद तो। ये थोड़ा सा ज्यादा लालच के चक्कर में आगे डालने का प्रयास, और एक ही रन मिलेगा।
अच्छी फील्डिंग वहां विल जैक्स की, अच्छी बैटिंग करी आज। विल जैक्स ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, बहुत समा बांधा है पूरी तरीके से। ये लेग स्पिन ज्यादा करते हैं, गुगली बहुत कम करते हैं ये, बहुत कम देखा है इनको गुगली करते हुए, और जब करते हैं हम सबको पता है कि किस तरीके से करते हैं ये। अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बहुत तेज हवा चल रही है। डीएलएस स्कोर के ऊपर अगर नजर रखे ना, मतलब वैसे पूरी गड़ा के रखनी पड़ेगी आंखें, क्योंकि डीएलएस आज इस मैच में बहुत काम आने वाला है। विकेट ना खो दे बस। सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए 91 की गति थी और 228.5 पॉइंट्स के साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर संतरा टोपी इनके सर पे। 224 पे पूरन है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी है। ये थोड़ा हर्ट करेगा अगर ये मुंबई मैच हारता है तो। यहाँ सिंगल मिल जाएगा ओवर की आखिरी गेंद से। 63 एक विकेट के नुकसान पे 10 के बाद 9 के बाद। एक एमआई का वो कप्तान था जो रात के टाइम पे बिना चश्मा पहने सबको चश्मा पहना देता है, पर एक तरफ ये वो कप्तान है जो रात को भी चश्मा पहन रहा है। अब अगला ओवर किसको देंगे? क्या बुमराह को लेके आएंगे? क्योंकि अगर बुमराह को यहाँ पे लेके आ गए और खुदा ना खास्ता मैच पूरा हो गया तो वैसे ही आप हार जाएंगे। अश्विनी कुमार को लेके आए गेंदबाजी पे। ये ना गोल्डन आर्म है इस टीम का। ये जब जब आते हैं विकेट निकाल के लेके आते हैं। पहली गेंद आने वाली है इस ओवर की। जॉस बटलर के सामने शुभमन गिल साथ में। अभी तो गिल स्ट्राइक पे है। अश्विनी कुमार पहली गेंद सिंगल यहाँ पे निकल गया। इनटू द विकेट और बॉडी में डालने का प्रयास है, और ये बॉश के जो सर पे लगी थी गेंद। वाह, एक ऑलराउंडर को एक बॉलर से आपने रिप्लेस कर दिया। ये एमआई है भाई, ये एमआई का पावर है। ये कुछ भी कर सकता है एमआई। एक प्रॉपर ऑलराउंडर को आपने एक बॉलर से रिप्लेस कर दिया है। नाइस, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, इट इज वेरी बेस्ट। और ये बहुत जोर से बरसात आ रही है अभी, ये बहुत जोर से बरसात आ रही है, और इस वजह से जानते थे ये चीज कि विकेट नहीं खोने का है, क्योंकि अगर विकेट नहीं खोएंगे तो फिर मैच जीत जाएंगे, और ये अब लगता नहीं है कि मैच होएगा। ना जी ना, अब नहीं होने वाला ये मैच, भूल जाइए। और 2 अंक जो है ना वो जीटी के पास पहुंचा दीजिए। 3 रन से आगे अभी। ना जी ना, अब नहीं होगा। जल्द से जल्द ये कवर्स बुला लीजिए प्लीज। बहुत तेज बरसात हो गई है। गेंदें अभी भी डली जा रही है। इंटरेस्टिंग। और इसीलिए बड़े आराम से, तसल्ली से, तहजीब से ये ना सिंगल सिंगल खेल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क के चक्कर में हम अपना विकेट नहीं गवाएंगे। चेहरे पे जो मुस्कुराहट है जीटी के फैंस की भाई, और इतनी तेज बरसात में भी गेम हो रहा है भाई। यही अगर यहाँ पे एमआई जो होता थोड़ा सा आगे होता तो फिर शायद कुछ कहानी अलग होती। ये बायसनेस तो है भाई।
ना 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 ना, पिचिंग आउटसाइड लेके। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं लेना चाहे तो, पर पिचिंग आउटसाइड लेके और ले लिया है। अब मरता क्या ना करता। नहीं नहीं लिया है। और 65 है अभी स्कोर डीएलएस का। भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है यार। कभी कोई किस पे हावी हो रहा है, कभी कोई किस पे हावी हो रहा है। एक एक डॉट गेंदों का हिसाब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल मिल रहा है। और ये क्रिस की रन बच गए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, भाई क्या गेम चल रहा है ये तो। 66 रन और 67 रन है वहां पे गुजरात के। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में शॉट है, 2 रन के लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे नहीं, पर सिंगल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। और 1 रन आ गया अभी तो। वाह भाई वाह, ये बहुत समझदारी वाला क्रिकेट है। ये स्कूल बुक का क्रिकेट है, पर ये बहुत अच्छा क्रिकेट है। ये बहुत समझदारी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ ये खेला जा रहा है। और हार्दिक को थैंक यू सो मच यार। और यहाँ पे पहली गेंद पे मिल जाएगा चौका, तो जो एक जीत की थोड़ी सी उम्मीद भी थी उसको भी और दफनाते हुए, वो गला घोटते हुए। तो अब वो फाइनली आपने वो रेस पैडल पे मार दिया है, वो एक्सेलेरेटर पे पाव लगा दिया है। पहली गेंद पे चौका, यानी कि अब 4 रन आ गए। एक एक डॉट बॉल्स, एक एक बाउंड्रीज अलग ही प्रेशर बनाती है। यहाँ पे डॉट बॉल हो गई है। और बारिश इतना तेज हो रहा है यहाँ पे, अंपायर गेम नहीं रोक रहे। इंटरेस्टिंग बात यही है, यहाँ पे गेम रुकना चाहिए था भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पे कायदे से रुकना चाहिए था गेम। सिंगल यहाँ निकाल लिया है। प्रेशर एक बार फिर से आ गया है। यहाँ पे 2 रन आ गए हैं इस समय तो। अब मेरे को लगता है कि एक आधा बाउंड्री शॉट से ये भी मारने वाले हैं। जी हाँ, ये बटलर भी शायद से अब कोई पीछे नहीं रहेंगे। वो भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तो भी बहुत माहिर है। पर ये ऐसे गेम देखने में ना बड़ा मजा आता है। ये लो स्कोरिंग थ्रिलर या फिर मिड स्कोरिंग थ्रिलर ना, ये हमेशा बहुत मुश्किलात रहते हैं। डॉट बॉल। अब देखना, जैसे ये डीएलएस स्कोर पार रहेगा वैसे ही ये एक्चुअली मुंबई जो है वो गेम रोक देगी बरसात के चलते। और इस चीज में अंपायर भी पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ देखिए सिंगल निकाल लिया। अब मेरे को लगता है ना यहाँ से बुमराह को बुला लीजिए आप, क्योंकि एक वो बुमराह ही है जो आपको जीत दिला सकते हैं। शुभमन गिल 76 रन जो खेली थी पारी उन्होंने अपने घर के अंदर अगेंस्ट हैदराबाद, बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत प्यारी पारी थी वो। ये अच्छा छोटा गेंद है, ये चौके के लिए और बच गई। ये 2 रन तो मिल जाएंगे।
ओवर की होगी समाप्ति, नॉट आउट है। आप प्लीज अपील ना करिए, अंपायर का वक्त बर्बाद ना करे। 74 अभी इस समय डीएलएस का स्कोर, और गुजरात टाइटंस 76 पे है भाई। और जैसे ही एक रन भी आगे हो जाएगा ना, वैसे ही गुजरात टाइटंस क्यों बोल देंगे कि गेम रुक गया है, क्योंकि बरसात बहुत तेज है। अब तो यहाँ से अगर थोड़ा वापसी करनी है ना, तो फिर बेस्ट है आप अपने प्रमुख गेंदबाज को लगाइए, जो आपके सबसे बड़े तुरुप के इक्के, यानी कि जसप्रीत बुमराह ही डॉट बॉल करवा सकते हैं इस ओवर्स में, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है। क्या ओवर के बाद 76, 2 विकेट, तो 1 विकेट के नुकसान पे एक भी विकेट गया ही है अब तक। जो शुरुआत में साई सुदर्शन का निकला था, जल्दी आउट हो गए सुदर्शन भी। एक चौका लगाया था, एक सिंगल लिया था, और अश्विनी को लेके आए हैं, अभी भी बुमराह को नहीं लेके आए हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यही है। सामने बटलर है, इस स्टेप आउट करके मारने का प्रयास है। 2 रन तो आपको शायद ना मिलेगा मात्र एक स्ट्राइक रखेंगे शुभमन गिल अपने पास। पर बहुत अच्छी पारी, 71 रन की साझेदारी है दूसरे विकेट के लिए। और पूरे सीरीज के अंदर या पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना 90% ऑफ द बैटिंग इन्होंने की है, बाकी टीम ने सिर्फ 10% भी नहीं किया सही से। और ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है इस टीम का कि मान लीजिए किसी दिन ये तीनों फेल हुए, तब बचाने वाला कौन है। ये ऊपर गई है फिलहाल तो, यहाँ कैच पकड़ लीजिए। अरे कैच छोड़ दिया तिलक वर्मा। कैच छोड़ दिया भाई ये तो। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे कैच रहता ना, तो डीएलएस स्कोर ये थोड़ा सा एमआई के लिए आसान हो जाता, पर ये कैच छूटा। और किस तरीके से कैच छूटा है भाई ये, अरे बाप रे बाप, अरे यार, ओ वेल डन गुजरात, वेल डन मुंबई। ये विकेट है भाई, और एक बार नॉट आउट दिया है। रिव्यू आपने ले लिया है, और जिस तरीके से लिया है वो आउट ही है। ये बल्ले का किनारा तो लगा है, और अगर ऐसा लगा है तो फिर कहानी में एक ना ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि सडनली आप देखोगे तो डीआरएस स्कोर जो है ना वो बढ़ते हुए नजर आएगा, अगर ये एज है तो। ओ बहुत नजदीकी मामला है ये, बहुत नजदीकी मामला है यार ये तो, इंटरेस्टिंगली। और ये तो एज है भाई, ये अच्छा रिव्यू है, ये बड़ा विकेट है। रायन रिकल्टन के नाम जाना चाहिए विकेट को तो, क्योंकि रिव्यू उन्होंने लेने के लिए आपको मजबूर किया था, और रिव्यू सक्सेसफुल भी हुआ है। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं अंपायर मुंबई इंडियंस के लिए भी। ना सडनली वो आप देखेंगे कि डीएलएस स्कोर जो है ना वो पार पहुंच गया है आपके ऊपर, और नए गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा। अश्विनी कुमार को विकेट मिली है, या फिर ये विकेट एक्चुअली में मुंबई इंडियंस को गिफ्ट में दिए जॉस बटलर ने। कोई जरूरत नहीं था वहां पे वो शॉट मारने का, और आप देखिए किसी तरीके से, किस धड़ल्ले के साथ ये नीचे जाएगी। सही, जो डीएलएस रेट है वो ऊपर चल जाएगा। इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी का वो बल्ला चला नहीं है, और ये बहुत बड़े मोमेंट पे विकेट आई है भाई ये तो। और रेस टू प्ले ऑफ,
जगह 4, दावेदार कई, आगे पीछे नहीं, आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाओगे मेरे भाई। अब रदरफोर्ड को भेजा है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने के लिए, और आ गए रदरफोर्ड। जितने रन अभी बने हैं उतने रन चाहिए आपको इस समय मैच जीतने के लिए, पर उस तरफ तक वहां पे मैच जाएगा ही नहीं। बीच में मैच कहीं थिन वायर पे लटकेगा और पहली गेंद से अटैक करने का प्रयास होगा। इनको बस स्लोअर वन डालनी है, इनको बस स्लोअर वन डालनी है। ये बेहतर, ये बहुत बेहतर है। एमआई की एनर्जी आप देखिए, अब 2 रन पीछे हो गया है जीटी, और 3 रन पीछे हो गया है अब तो। और एमआई के पंजे से जब गेम आता है ना तो फिर कहीं जाता नहीं है। यही मैं कह रहा था कि अब शायद नहीं आखिरी ओवर होने वाला है इस मैच का भी, क्योंकि बारिश इतनी देर से तो आ रही थी, तब तो इनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एमआई का जो स्कोर था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ था। अब यहाँ पे बढ़ गया है एमआई का स्कोर। यहाँ पे आपको बड़े हिट लगाने के लिए भेजा है जनाब, बाउंड्री मारने के लिए भेजा है। वहां पे डिफेंस खेलना होता तो फिर वो भी खेल सकते थे, पर अब दिस इज अनफेयर। अगर ये यहाँ से मैच बंद होता है ना तो फिर ये अनफेयर होगा, क्योंकि बारिश तो पहले भी आ रही थी ना, और शायद इससे तेज आ रही थी बरसात, पर तब आपने गेम नहीं रोका, तो फिर अब रोकने का ना कोई मतलब आपका हक बनता नहीं है। वाइड गेंद होगी ये, नहीं। ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 79 for 2, और इस समय एमआई का स्कोर डीएलएस के पार कितना था। और डीएलएस में ना आगे निकल गया है। अब सामने विल जैक्स, भाई बल्लेबाजी से तो बहुत अच्छा काम किया था, और जैसे जैसे डॉट बॉल जा रही है ना वैसे वैसे ये प्रेशर जो है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है एम जीटी के ऊपर, और एमआई बड़ा खुश होएगा। फिर डॉट गेंद है, विकेट भी आई है, डॉट बॉल भी आई है, और हाँ, बड़ा हिट चाहिए यहाँ से, कहीं ना कहीं से वो बड़ा हिट लेके आना पड़ेगा आपको। ये घुटना टेका जरूर था, पर एक बार फिर से डॉट बॉल है। गुजरात खुश नहीं होगा बिल्कुल भी। आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है जॉस बटलर साहब। वो कुल्हाड़ी पे पैर मारने का काम तो एक्चुअली शुभमन गिल ने कर दिया था। वो तो भला हो कि कैच नहीं पकड़ा गया, और यही प्लान बना रहे हैं कि अब नहीं, वाइड गेंद होगी ये। और अब ना बहुत जल्दी गेम खत्म होने वाला है, गेम बंद होने वाला है बहुत जल्दी बरसात के चलते, क्योंकि अब इनका डीएलएस स्कोर के पार जो है ना स्कोर पहुंच गया है। ये तेज गति से गेंद था, ये इनसाइड है, ये चौके के लिए। थोड़ी सी राहत आई है, थोड़ी सी जान में जान आई है।
और विल जैक्स किस तरीके से लेफ्ट हैंड बैटर्स को अपना शिकार बनाया अब तक। पहले करण, फिर किशन, फिर हेड, फिर पूरन और उसके बाद पंत। और इस बार ओवर कवर है, ये अच्छा शॉट है, एक गैप में शॉट है, ये चौके के लिए शॉट है। ये जो प्रेशर जो थोड़ा सा बना था ना इस पे, वो पानी की बाल्टी निकली है। वो जो आग जो उछल रही थी, उबल रही थी, उलस रही थी, उसमें गेंदबाज ने थोड़ा ठंडा ठंडक पहुंचाई है। भाई इतना इतना बढ़िया प्रेशर आपने बना लिया था, आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज को लेके आना था इस स्टेज पे। और यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा था कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को लेके आना था, क्योंकि वो और ज्यादा डॉट बॉल्स के चलते प्रेशर लगा था। अब आप देखिए, आपने जो पिछले ओवर में जो मोमेंटम प्राप्त किया था, आपने क्या सोचा कि बुमराह के आखिरी 2 ओवर्स जो है वो बचा के रखेंगे? कोई मतलब नहीं बनता जी, आखिर तक तो जाने नहीं वाला। थोड़ी सी ना प्लानिंग वाइज गड़बड़ हुई है भाई ये तो। रदरफोर्ड के सामने आपने ऑफ स्पिनर लगा दिया, सोचा कि बड़े हिट लगाएंगे, थोड़ा सा संभले, 2-3 गेंदें देखी, उसके बाद चौथी गेंद से वो फिर बड़ा हिट लगाना शुरू किया है। अश्विनी कुमार, पहली गेंद अगले ओवर की, ये सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा, डबल का होगा प्रयास, पर सिर्फ होगा ही प्रयास, सफल नहीं हो पाएगा प्रयास। बड़ा हिट, ये बहुत बड़ा हिट और बहुत इंपॉर्टेंट समय पे आया है ये। 34 मीटर ऊपर गया था ये, ट्रेवल कर गया, वो हवा ट्रेवल करवा गई भाई इस गेंद को तो। और वेस्ट इंडियन पावर है ये, बल्ले के बीचों बीच नहीं भी आए ना तो भी इनके आर्म में इतना ताकत रहता है, इतने शक्तिशाली है, बलशाली है वेस्ट इंडीज की पूरी टीम जैसे खिलाड़ी, वो आराम से आपको क्लियर कर देते बाउंड्री। वाइड, वाइड होगी ये गेंद, नहीं सॉरी, पल्ले पे तो लग गई थी। रदरफोर्ड ने ये काम किया था एसआरएच के अगेंस्ट, जब वो हैदराबाद खेल रहे थे, हैदराबाद में खेल रहे थे। यहाँ पे सिंगल मिल गया। इस ओवर में मेरे को लगता है पिछले ओवर में गलती कर दी है, पिछले ओवर में लेके आना था आपको, बहुत बड़ी गलती करी है। पिछले ओवर में आपको बुमराह को लेके आना था, 2 ओवर वहां पे निकाल देते यार, उसके बाद बरसात इतना तेज आ रहा है, प्रेशर बन जाता पूरी तरीके से, रदरफोर्ड सेट भी नहीं होते, पर अब रदरफोर्ड सेट हो गए, 9 गेंदे खेल गए, 16 रन बना गए, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। अब वो अबव द 200 का स्ट्राइक रेट है। वो डीएलएस थोड़ा सा आगे भाग रहा जरूर था, पर अब बंगला भी रोका है अब। 103।
2 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर खत्म होने वाला है, 2 गेंद बाकी है। 7 रन अब आगे हो गए। तो अगर ये डॉट निकलती भी है ना तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पे अगर 6 पड़ जाता है ना तो उससे वो 1 रन पीछे रहेंगे। अब 2 रन का प्रयास मिल जाएगा। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रनिंग। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये पैर्स पे है और 2 रन एक बार फिर से भागने का प्रयास होगा। ये मिल भी जाएंगे और शायद 2 से ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं, इस ओवर से बहुत अच्छे खासे रन आ गए और अब कुल मिला के 8 रन आगे हो गए। और ये टाइम आउट भी ले लिया, 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट।
higher, which we always had it. But this season we want to do it for the fans because they've been waiting for far too long. They're used to seeing winning us trophies.